Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome into Access of English Learning. I hope you are doing well and would be fit and fat. I am also fine, Alhamdulillah. Today again we are going to talk about vocabulary and I hope जो पिछले मैंने 12 वर्ड्स करवाए थे आपको भी याद होंगे, आपने ज़हन नशीन भी कर लिए होंगे. Either you are a student, either you are a candidate or aspirant for any competitive exam, you can be here. If you are here for reading, inshallah, it's my prayers and it's my hope, and I assure you, after reading this, you would be leading, inshallah. Let's start with Bismillah. Aberrate, it's mean deviate. Aberrate, it's mean deviate. Aberrate, it's mean deviate. Abatement, डेविएट का मतलब आपको समझ आ गया. अबेरेट का मतलब होता है किसी राइट ट्रैक से आप डी ट्रैक हो जाना. ट्रैक पे जा रहे हैं, डी ट्रैक हो रहे हैं, आपको क्या कहा जाएगा? अबेरेटेड. अबेरेट का मतलब होता है, और ये क्या है भला? वर्ब. डेविएट, to deviate from the right track. Abatement, abatement means encouragement. Abatement means to convince something or someone for doing something special. It's mean encouragement. Abeyance. What's mean by abeyance? Abeyance means suspension. अल्तवा. कोई मूवी देख रहे हैं ना, कोई आप ड्रामा देख रहे हैं बराह रास्त टीवी पे, तो एकदम जब इंटरवल आता है ना, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन. की अगली आने वाली जो एपिसोड है आने वाला, वो हाउ दैट वुड बी, कैसा होगा, वो कौन सा सीन चल रहा था, ये सीन इससे आगे क्या होने वाला है, आप सोचने लग जाते हैं. दिमाग में अपना ड्रामा चलाना शुरू हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड अबेयंस. अबहॉर्ड, नफरत करना. आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार है लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए ना, नफरत करना शुरू कर देते हैं. I'm doing a bit to the point. थोड़ा सच बोल रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा लेकिन अच्छा लग रहा है. It is a bit better. Abhor, we hate the poor people, we hate the needy people. Why they are needy, why they are poor? हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया. खुदा ने हमें मोहताज नहीं बनाया, सिर्फ अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं बनाया. हम खुदा के मोहताज हैं. अल्लाह का खास शुक्र अदा करते हैं, हमें करना चाहिए. कभी नफरत ना करें, कभी इन्फीरियोरिटी मत दिखाएं. दिस इज कॉल्ड, आई थिंक, ह्यूमैनिटी. दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. एक ही सबक है किताब खुदा का कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान. अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, उससे नफरत नहीं करता, ये जानते हुए भी कि वो गरीब है मुझसे, ये जानते हुए भी कि मैं उससे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, ये जानते हुए भी कि उसके और मेरे स्टैंडर्ड में काफ़ी डिफरेंस है, ये जानते हुए भी कि उसका रैंक यहाँ है और मेरा रैंक यहाँ है, फिर भी उससे मोहब्बत करे. दिस इज कॉल्ड, आई थिंक, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. दिस इज द मेन सिंबल ऑफ मोमिन मुस्लिम, आई थिंक. अबाइडिंग. व्हाट्स मीन बाय अबाइडिंग? अबाइडिंग का मतलब होता है मुस्तकिल, steadfast. I am abiding to do CSS. You are abiding to do something special. You are abiding and you would be abiding to do that what you are going to do. अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम नहीं कर रहे जिस काम में आप चाहते हैं कि मैं पाया तकमील तक पहुंचूं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप टारगेट यूटिलाइज कर पाएँ. उसके लिए ज़रूरी है कि यू विल हैव टू बी steadfast. मुस्तकिल. एबिगेल मीन लेडीज मेड, नौकरानियाँ, ख़वातीन सर्वेंट होती हैं. अबेंटेस्टेट, to get the inheritance, a man who has passed away. Get the inheritance of a man who has passed away without any advice. किसी भी शख्स की वरासत में हिस्सा लेना, उसकी वरासत में हिस्सा लेना
जिसकी विरासत के बारे में वो मरने वाला शख्स कोई वसीयत नहीं करके गया, उसे क्या कहेंगे? अब इंटेस्टेट। ये मुझसे मिस्टेक से लिखा गया तो इसलिए मैंने कहा चलो ये पॉइंटर बचाने के लिए थोड़ा इधर ही लिखा रहने देते हैं और इसी को यहाँ पे समझा देंगे। अबायोजेनेसिस, व्हाट्स मीन बाय अबायोजेनेसिस? अबायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बेजान मादे से जानदार मादे का पैदा होना, ऑटोमेटिक सिस्टम को बायोजेनेस कहते हैं। वो लोग जिनका रिलेशन या जिनका रिश्ता बायो से रहा है शायद वो इसे बेहतर अंदाज में जानेंगे। ऑब्जेक्ट, व्हाट्स मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्थलेस। जब तक आप अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानेंगे, whenever you will not recognize your quality and inner ability, you are worthless in this world. खुदा ने पैदा किया है एक दिमाग के साथ, वो दिमाग जो बिल गेट के पास है, वही दिमाग जो बड़े लोगों के पास है, हमारे पास भी वही है। इसका इस्तेमाल करके अपनी एबिलिटी को बाहर ले आएंगे, अपनी क्वालिटी के बलबूते पे हम वो काम करेंगे, हम वर्थलेस नहीं बल्कि वर्दी हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी को पहचाने, अपनी को बाहर आए, अपने आप को वर्थ दें, वैल्यू दें, अवेलेबल नहीं बनाना, वैल्यू दें, फिर ही आके आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे। जो नया करता है वो हमेशा जिंदा रहता है। हम यहाँ आए थे शख्स बनकर और जाएंगे शख्सियत बनकर। एब्जॉर्ब, सोलम डिनायल, डिस्क्लेम, मल मुकर जाना, मूंह ते मुकर जाना, मल मुकर जाना। मैं कीता ही नहीं सी और तू नहीं कीता सी तो फिर किन्ने कीता सी? मैं कीता ही नहीं सी। अच्छा नहीं कीता सी तो ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब। अब्लैक्शन, अब्लैक्टेशन, अब्लैक्टेशन it's mean waning. Ablactation mean the process of keep far away the child from breast. breast से बच्चे को दूर करना। एक औरत जो दूध पिला रही होती है अपने बच्चे को, उसको अगर ब्रेस्ट से दूर करे तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? अब्लैक्टेशन। able bodied, able bodied, able bodied, robust, robust, रोबस्ट। मेरे एक्शन से आपको पता तो चल रहा होगा। रोबस्ट, रोबस्ट किसी भी वर्ड को समझने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आपको जना इस काबिल होना पड़ता है कि आप अगले बंदों को भी समझा पाए और अपने दिमाग को भी समझा पाए, भाई ये वर्ड आपने यहाँ रखना है। वो कहेगा थोड़ा नाच के दिखा फिर रखूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एबल बॉडीड। मैं कहता हूँ माई फ्रेंड, हिज नेम इज मिस्टर सिक्लैन एंड ही इज एबल बॉडीड, ही इज रोबस्ट पर्सन। ठीक है। अच्छा, एक अगली बात, जो भी आप याद करें ना, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड याद कर रहे हैं तो उसे सेंटेंस में ज़रूर इस्तेमाल करें। सेंटेंस में अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आएगा। हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अगर वो एक दो बार पढ़ेंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगा और वो जल्दी भूल जाता है। और अगर 2 या 3 4 5 6 7 8 9 इतनी बार उससे आप रिवाइज करते जाएं, रिव्यू करते जाएं, रीड करते जाएं, तो आई श्योर यू वो बोलेगा नहीं, वो शॉर्ट से लॉन्ग में आ जाएगा और लॉन्ग वाला बोलता नहीं है जब तक आप यहाँ हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट और इसे शेयर भी कीजिए। सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं, आगे भी किसी का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश आजकल ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की। इट इज़ एज अ सेकेंड लैंग्वेज, बट हर मैदान में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अगर वोकैब का यूज़ करें तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। आप वोकैब का यूज़ करें तो आप ऐसे राइटिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। आप वोकैब का यूज़ करें तो आप प्रेसी राइटिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं उसमें थोड़ा इंडिविजुअलिटी लाने के लिए आपको वोकैब को आना ज़रूरी है। आप किसी भी ग्रामर से हेल्प ले रहे हैं, गाइड बुक से कुछ नोट कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा इंडिविजुअल करने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े नए वर्ड लेके जाएँ। व्हेन आई वाज इन मास्टर तो मैं ऐसा ही करता था। अगर कोई असाइनमेंट बनानी होती तो हम बिल्कुल एक टू द पॉइंट लिखते, किसी ऑनलाइन गूगल से कॉपी पेस्ट किया, अगर उसे फिर चेंज करने के लिए कि दूसरे बंदे के साथ मेरी असाइनमेंट सेम ना हो, हम इसी तरह करते थे। हम वर्ड्स निकालते, स्पेशल वर्ड्स, उस वर्ड को निकालते, सर्च करते, उसके सिनोनिम लेके आते और सिनोनिम को उसको रिप्लेस कर देते। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। और असाइनमेंट में नंबर कितने मिलते थे?
4.5 और 5. That's all for today. Thank you.